दोस्तों ईपीएससी लाइव में आपका बहुत बहुत हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आज 2 अक्टूबर है, तो 2 अक्टूबर का दिन आप जयंती और शास्त्री जयंती मनाने जा रहे हैं और दिखाते हैं आज कैसे क्या मना रहे हैं। तो मिलते अब हम निकल रहे हैं और करीब लगभग 8:15 साढ़े 8 हो रहा है, तो पहुँचते और दिखाते हैं क्या क्या हो रहा है। बाल इसके गिर गए। क्या हुआ, क्या तैयारी भाई? झंडे चलो भाई, तैयारी चल रही है। हाँ भाई, क्या हुआ? झंडा का अरे टाइम हो गया भाई। अरे इधर आ जाओ ना, वहाँ फोटो क्या हो, इधर आ जाओ, आ जाओ। आज जैसे 2 अक्टूबर मना रहे हैं, आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती दोनों मना रहे हैं। नायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंग, हिंद हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलज तिरंगा, शुभ नामे जागे शुभ आशीष मांगे, गाए तब जय गाथा गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 भारत माता की, गांधी शास्त्री की। देखो साथियों, अमर तो हैं ही, हम लोग क्यों एकत्रित हुए कुछ पता तो होना चाहिए ना। हम आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती तो गांधी जी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 में गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तेरे एक अब्दुल्ला भाई थे, वो उन्हें दक्षिण अफ्रीका ले गए थे। दक्षिण अफ्रीका में जाकर उन्होंने वहाँ पे जो उनके वकालत के काम वगैरह करते थे, तो एक बार डरबन से प्रिटोरिया के बीच में जा रहे थे, तो मेरिसबर्ग स्टेशन पर वो पहले क्या होता था, प्रथम श्रेणी के जो डिब्बे होते थे उसमें किसी भी काले व्यक्ति का मतलब साउथ अफ्रीका भी आदमी हो, इंडियन हो, कोई भी हो, सफ़र नहीं कर सकता था। गांधी जी आन मान शान से जाते थे, तो वो उस डिब्बे में बैठ गए। तो मेरिसबर्ग स्टेशन पर जाके उनको गोरा घुसा उसमें, उसने गांधी जी को निकाल के बाहर कर दिया और वो स्टेशन पर बैठ गए। तब से गांधी जी ने प्रण किया कि मैं कुछ करूं भारतीयों के लिए, काले लोगों के लिए। तो वहाँ उन्होंने बहुत कार्य किया। आंदोलन से वो सबसे पहले जुड़े थे, सत्याग्रह आंदोलन था। उसके बाद उन्होंने जो 1920 में असहयोग आंदोलन, 1930 में सविनय अवज्ञा आंदोलन किया था, जो डांडी मार्च भी उन्होंने उसी में किया था। 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था। अंत में अब अंग्रेजी सरकार को लगने लगा कि भाई ये काम अब भारत छोड़ने की ज़रूरत पड़ गई है, तो 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हो गया था उनके नेतृत्व में। 30 जनवरी 1948 को जब प्रार्थना जा रहे थे बापू, तो उनको गोली मार दी गई थी। तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा उस समय, द लाइट हैज़ गॉन आउट ऑफ आवर लाइफ्स एंड देयर इज डार्कनेस एवरीवेयर। हमारे जीवन से प्रकाश चला गया है। क्या बताऊं, हमारे प्यारे राष्ट्रपिता जो रंगून रेडियो से सुभाष चंद्र बोस ने 1944 में कहा था, अब हमारे बीच में नहीं रहा था। तो ऐसे हमारे बापू थे। 100 वर्ष जब पूरे हो गए हमारे बापू जी के, तो आपको मालूम है जब 100 वर्ष पूरे हो गए तो 1969 में 2 अक्टूबर 1969 के बाद से बाबू हमारे किस में आ गए थे, रुपए के ऊपर आ गए थे। ये शायद बात मालूम हो ना मालूम हो, तब से हमारे गांधी जी रुपए में आ गए थे। तो ये हमारा जीवन परिचय हमारे गांधी जी का था। इसी के साथ लाल बहादुर शास्त्री भी थे, बहुत महान व्यक्ति थे, देश के दूसरे प्रधानमंत्री थे, आपको मालूम होगा। उनका लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को हुआ था। मुगल सराय है वहाँ पर हुआ था। तो लाल बहादुर शास्त्री का नाम प्रारंभिक नाम था लाल बहादुर श्रीवास्तव।
का इस परिवार में पैदा हुए थे। शास्त्री की उपाधि उन्हें 1925 में काशी विद्यापीठ से जब शास्त्री की उपाधि मिल गई तो वे अपने आगे शास्त्री लगाने लगे। और लाल बहादुर शास्त्री का जो उपयोग जो उन्होंने कार्य किया था, सबसे पहले उन्होंने गांधी जी के साथ असहयोग आंदोलन भाग लिया, फिर सबने अवज्ञा आंदोलन भाग लिया और भारत छोड़ो आंदोलन भाग लिया था। इसके बाद 1964 में 9 जून 1964 को जब हमारे प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया था, तो निधन के बाद वो देश के दूसरे प्रधानमंत्री बने और वो 11 जनवरी 1966 तक देश के प्रधानमंत्री रहे थे। उनके काल में जब बहुत बड़ा भारत पाकिस्तान का युद्ध हो गया था 1965, शायद आपको मालूम हो, उस समय अकाल की स्थिति हो गई थी, तो अमेरिकी राष्ट्रपति लिंडन ने कहा कि ये पाकिस्तान का युद्ध छोड़ दो, रोक दो, नहीं तो हम तुम्हें गेहूं देना बंद कर देंगे, क्योंकि गेहूं उस समय हमारा अमेरिका से आयात होता था। तो शास्त्री जी ने उस उपवास रखने को कहा कि पूरा हिंदुस्तान एक दिन उपवास रखेगा हफ्ते में, तो उससे बहुत बड़ा फायदा होगा। उपवास प्रणाली लगभग वहीं से शुरुआत हुई। उन्होंने क्या करा, जो उनका बंगला मिला था किचन गार्डन भी वहीं से शुरू कर दिया था उन्होंने, लाल बहादुर शास्त्री जी ने। तो उन्होंने सबसे पहले उपवास रखने से पहले अपने परिवार को एक दिन पहले भूखा रखा पूरा, कि भाई और लोग भूखे रह सकते नहीं रह सकते हैं। तो उन्होंने जब परिवार को भूखा रखा, उसके बाद उन्होंने पूरे देश में लागू किया गया था। जब भारतीय सेना अंदर घुस गई पाकिस्तान के, तो ताशकंद समझौता 1966 में हुआ था। तो ताशकंद समझौता जो है, ताशकंद जो उज्बेकिस्तान में है, जाके उन्होंने समझौता करा। समझौते के अगले दिन उनकी 11 जनवरी 1966 को मृत्यु हो गई। तो ये हमारे लाल बहादुर शास्त्री की जयंती थी। ठीक है, इसी के साथ अब हम अंदर जाएंगे और वहाँ माल्यार्पण करेंगे। सर, आप कुछ कहना चाहते हो, बता दीजिए। आज 155वीं महात्मा गांधी की वर्षगांठ है, उसके उपलक्ष्य में हम लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। यारों साहब ने बड़ा डिटेल में बताया है, हमें खुशी है कि वो इतिहास के जानकार हैं। और मैं तो ये चाहता हूँ कि अगर 2 अक्टूबर को हम लोग कुछ प्रतिज्ञा ये लें कि अपने कार्यालय में समाज को, जनपद बरेली को, स्वास्थ्य विभाग को कुछ ऐसे ऊंचाइयों तक ले जाएं जो उन्होंने 2-3 बातें कही थी। बुरा मत कहो, बुरा मत सुनो और बुरा मत देखो। तो अगर इस सिद्धांत में हम लोग चलेंगे तो काफ़ी हद तक हम अपने समाज को कुछ ना कुछ दे पाएंगे। यही हमारी आप लोगों की शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। सर, आप चलिए। गांधी वो करनी है। हाँ, वही करते हैं। लो, हम अब ले चलते हैं आपको महिला चिकित्सालय की ओर। यहाँ भी 2 अक्टूबर बड़े धूमधाम से मनाते हैं, हम लोग पहले से मनाते चले आ रहे हैं। हम लोग ऐसे व्यवसाय से जुड़े हुए हैं जहाँ हमारी जिम्मेदारी और भी ज़्यादा बढ़ जाती है और महत्वपूर्ण हो जाती है। तो हम लोग यही एक शपथ लें, यही एक कामना करें कि हमारी तरफ से कोई ऐसी गलती ना हो जो किसी के अहित में हो। नहीं है। हम लोग अपने व्यवसाय के प्रति ईमानदार रहते हुए
जो भी हमारी जिम्मेदारियां हैं उसका ध्यान रखें और बिना वक्त देखे हुए, बिना अपनी व्यस्तता देखते हुए जो हमारे काम हैं हम उसको अपने अस्पताल के लिए, अपने माहौल के लिए और समाज के लिए प्रस्तुत करें। बाकी जो भी जिम्मेदारियां हमको जिस तरह दी गई हैं, हम लोग अपने एक प्रोफेशन के लिए ऑनेस्ट होते हुए उन जिम्मेदारियों को निभाएं। बाकी इसी बात के साथ जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। सभी से अनुरोध है कि आके गांधी जी और शास्त्री जी के चित्र मान्य रखा। हैप्पी बर्थडे सर जी। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। हाँ मतलब लगा दो ऊपर। आइए आइए। ओह थैंक यू। नमस्कार नमस्कार भैया। हैप्पी बर्थडे। थैंक यू थैंक यू। अरे आज बर्थडे है कल का, तुम्हें नहीं पता? और क्या एक तो काट लो घर में राजा गुरु जी का है। आप जाओ। हाँ रघुपति राघव राजा राम वो उसमें हमारे सीएम ऑफिस और महिला चिकित्सालय दोनों जगह मनाया गया आज गांधी जयंती और शास्त्री जयंती। और इसी के साथ अपना ये ब्लॉग में समाप्त करते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।